तो हम लोग आई थिंक वेक्टर कर रहे थे। हम्म। तो वेक्टर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था आपको? नहीं नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया था। दैट्स राइट पॉइंट, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं, हाँ। हम्म। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम पे लॉ ऑफ एडिशन में वाया डायग्राम ऐड करने के लिए मेंशन किया था, ठीक है। हम्म। तो ट्रायंगल लॉ से हम लोग ऐड कर सकते हैं दो हम्म। वेक्टर्स को, और उनका रिजल्टेंट को हम शो कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ शो कर सकते हैं डायग्राम में। हम्म। ओके, कोई और ओके। चीज नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हमारा इसमें अगला लॉ होता है बेटा पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल से सॉल्व नहीं कर सकते? टू गेट मैग्नीट्यूड, हम्म। एक्चुअली में एक और ट्रायंगल लॉ होता है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर नाउ जो ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा है उसमें अभी हम सिर्फ वेक्टर को दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड अभी दिखा नहीं सकते हैं। वी हैव टू स्टडी दैट पार्ट, अभी वो हम लोग करेंगे। पहले हम हम्म। तो डायग्राम लेवल पे काम कर लें, ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट लेट्स से देयर आर सम वेक्टर्स पॉलीगॉन। पहली बात तो पॉलीगॉन लॉ होता क्या है? हम्म। ओके, ओके। इट इज यूज्ड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। हम्म। If you use two vectors, then it will be like it will form triangle. So it comes in triangle. So either you can write a resultant of three or more than three. ठीक है। टू से भी निकल So, सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स पॉलीगॉन से निकल, बट दैट विल फॉर्म ट्राइंगल। हम्म। आखिर में तो ट्रायंगल। तो ट्राइंगल लॉ के अंडर आ जाएगा, ठीक है। बट ठीक, हम्म। एज पर रूल हमें थ्री लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम्म। लेट्स से देयर आर सम वेक्टर्स। हम्म। मान लीजिए ये वेक्टर एक है, एंड सेकेंड वेक्टर ये हो गया, हम्म। एंड थर्ड वेक्टर इज दिस, फोर्थ वेक्टर इज दिस, लाइक दिस वे, है ना। तो इन हम्म। सबको अगर मुझे ऐड करना हो तो मुझे प्रोसीजर वही होता है जोड़ने का, ऐड करने का, ज्वाइन ज्वाइन करने का प्रोसीजर वही है। हेड से टेल, हेड ऑफ फ्रॉम फर्स्ट ऑफ हेड, नेक्स्ट ऑफ टेल, ज्वाइन तो करते हैं। इन सबको ज्वाइन करना है कि ऐसे ही ठीक है? नहीं नहीं, अभी तो मैंने आपको वेक्टर शो किए हैं खाली। अगर हमें ज्वाइन करना है तो ऐसे करेंगे शो, देखो ये वेक्टर ए हो गया, हम्म। फिर वेक्टर बी को हमें इसके हेड में ज्वाइन करना होगा, हम्म। फिर वेक्टर जो हमारा सी है उसके हेड में, उसके टेल को बी के हेड में डालेंगे। हम्म। देन वेक्टर डी विल कम लाइक दिस वे, ठीक है। एंड एट लास्ट you will draw resultant vector. This must be resultant vector, and this can be count as r vector is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector. ओके, हम्म। ठीक है। तो ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया, हम्म। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि इफ थ्री और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर वेक्टर हम्म। are making closed polygon, their sum is zero। उनका सम क्या होता है?
0 होता है। क्योंकि व्हाट कोई डू यू रिजल्ट बचेगा ही नहीं। करेक्ट, देयर इज नो स्पेस टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, हम्म, एंड एट द सेम पॉइंट लास्ट वेक्टर का हेड एंड फर्स्ट वेक्टर का टेल ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, हम्म, हम्म, तो इफ आई वांट टू ड्रॉ, तो आई एम टेकिंग दीज वेक्टर्स इटसेल्फ। इसी में बस मैं एक वेक्टर को उठा के थोड़ा सा घुमा दूंगा ऐसे। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं, तो इट विल कम लाइक दिस। तब क्लोज फॉर आ जाएगा। ये अभी क्लोज भी बन गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। करेक्ट। ठीक है, हम्म, तो इसी में एक और छोटा सा पॉइंट। ठीक है, क्या, हम्म, इफ एन वेक्टर्स, बेसिकली यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, हम्म। मतलब दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर लेस देन 3 वेक्टर्स। ओके, अगर इससे क्लोज वेक्टर बनेगा नहीं। बनेगा ही नहीं, करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मैं जो बात मैं लिख रहा हूँ ना, हम्म, ये क्वेश्चन में इन थियोरेटिकल फॉर्म दे आर आस्किंग, हाँ, ठीक है, कि एन की वैल्यू क्या हो। हम्म, तो इसलिए मेंशन किया मैंने, इफ एन वेक्टर्स हम्म, आर मेकिंग क्लोज पॉलीगन, हम्म, ठीक, क्लोज पॉलीगन, हम्म, द if if we reverse if we reverse any of the vectors among them, उन्हीं में से किसी एक हम्म। वेक्टर को मैं अगर रिवर्स कर दूं, एक मिनट, हाँ बेटा, मिनट। तो इफ वी रिवर्स एनी ऑफ द वेक्टर among them, ठीक है, हम्म, then हम्म, that vector then हम्म, that vector हम्म, become resultant of rest of vectors. Are you getting this line? Let's say if I take it here, हाँ, क्योंकि अगर देन गैप बनेगा। अगर मैं लेट्स से इफ आई कंसीडर ये डी को रिवर्स कर दूं, ठीक है, हाँ, तो सी तो का अगर बीच सी और ए के बीच का गैप डी बन जाएगा। तो ये जो, हाँ, दिस दिस बिकम रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स एंड दिस वेक्टर बिकम माइनस डी। माइनस डी मतलब उल्टा। माइनस डी मतलब रिवर्स्ड। माइनस, हाँ, माइनस डी मतलब इट इज रिवर्स ऑफ डी वेक्टर। दिस साउंड्स लाइक रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी। अच्छा, इट इज नॉट अबाउट ओनली डी वेक्टर्स, इफ यू रिवर्स एनी ऑफ द वेक्टर, इफ यू रिवर्स ए वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, देन यू विल गेट माइनस ए वेक्टर, देन माइनस ए बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, ये बात जो मैंने बोली है इसको मैथमेटिकली भी हम अचीव कर सकते थे शायद। कैसे? एज यू कैन यार सी दे, यू यू पुट डी दैट साइड, अगर तुम यहाँ पे इस डी को यहाँ से हटा दो, इसको आरएचएस में प्लेस कर दो। तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। करेक्ट, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस लाइन? तो ये नोट कर लिया आपने? ये लास्ट नोट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इट इज यूज टू
गेट मैग्नीट्यूड, क्या लिखा मैंने? मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब वो नहीं मिलेगा डायरेक्शन। बहुत मिलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। एंगल, डायरेक्शन यू कैन राइट, एंड डायरेक्शन, ठीक है। It is used, no? Missed is it is used to get magnitude of resultant direction of two vectors. ठीक है। अच्छा, एक बात मैं ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा तुमको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही मतलब इन जनरल, ठीक है। जस्ट लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे मैं आपको, जैसे यहाँ पे स्विमिंग करते हो आप? अब नहीं ऐसे। नहीं, लाइक स्विमिंग करते हो इन द सेंस, डू यू नो हाउ टू स्विम? नो। 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 ओहो, एटलीस्ट यू हैव टू नो द हाउ टू स्विम। सीख जाओ भाई। कप फ्लैट आ जाए किसको पता। बैंगलोर चलो, में तो नहीं आएगा। बैंगलोर में तो नहीं है। दैट इज अ पॉइंट। हम्म। देखो, जैसे सपोज करो रिवर का वेलोसिटी हम्म। सामने की राइट, टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। और जो स्विमर है हमारा, हम्म। और स्विमर जो है वो, उसका एक ही गोल है कि उसको रिवर क्रॉस करनी है, हम्म। ठीक है। बट ही डोंट नो अबाउट फिजिक्स, हम्म। इसको फिजिक्स नहीं आती। हम्म। तो क्या होगा, ये तो अपना टारगेट डिसाइड कर लेगा कि मुझे सामने जाना है, हम्म। ओके। तो वो पुश हो जाएगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई कैन से, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं करेगा। ये पढ़ा है क्या तुमने? नहीं, थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि वो साइड पुश हो रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कवर करेगा ना। अच्छा, चलो बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी जैसे लेट्स से अगर वो, इसका वेलोसिटी इस तरफ मान लें हम, ठीक है। हम्म। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये मान लेता हूँ, टू वेलोसिटी। हम्म। तो जो ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन हम्म। इस स्विमर की वेलोसिटी का, हम्म। उसमें रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर। वेक्टरली, वेक्टरली ऐड हो जाएगी। जैसे वैसे रिजल्टेंट फोर्स बनाती है एक यस, सबसे। इट बिकम्स रिजल्टेंट, लाइक दिस विल बिकम स्विमर वेलोसिटी, हम्म। दिस विल बिकम रिवर का वेलोसिटी। तो वो सही जाएगा। तो ग्राउंड से उसको दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है, ओके। हम्म। हम्म। तो ये रिजल्टेंट का बेनिफिट हुआ हमारा डायग्राम को जज करने का, ठीक है। जैसे फिजिक्स पता होगा तो उसे वो क्या करेगा। फिजिक्स पता होगा, हम्म। बताता हूँ क्या होगा। इफ ही नो द फिजिक्स, तो उसको पता है कि एक्चुअली में जो मेरा वेलोसिटी आएगा, तो हम्म। वो सिर्फ ये नहीं आएगा, वो रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कह रहा है, सॉरी, हम्म। रिवर का, उसमें वेक्टर सम हो जाएगा। हम्म। तो वो इधर जब जाने वाला है, इधर हम्म। जाएगा, तो वो क्या हम्म। करेगा, रिवर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ही विल ट्राई टू स्विम इन दिस डायरेक्शन। अच्छा कि ऐसे धीरे। तो ऐसे जब स्विम करेगा, फिर रिवर हम्म। की वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, तो रिजल्टेंट हम्म। देखो इस तरफ आ गया। तो इट विल मूव, इट विल एबल टू गेट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हम्म। बट फॉर नाउ ही इज नॉट एबल टू डू दैट, हम्म। ओके। गॉट इट। हम्म। रिवर के करंट पे भी डिपेंड करता है ना, कि उसका स्पीड और रिवर के करंट पे भी, कि कैसे जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स रिवर का, देखो मैं आपको रिवर स्विमर केस पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दीज ट्रायंगुलर लॉ इन दिस अच्छा। concept, कि हम्म। how to get the resultant of, how the resultant get affected and how can we use the resultant in practical life, okay, understood. हम्म। Let's say if you want to move up, if you want to move this phone हम्म। towards right, हम्म। तो टेक्निकली आपका जो फोर्स होगा,
हम्म वो एक तो आप इधर लेके जा रहे हो, हम्म उस तरफ होगा, सेकंड आप इसके वेट को भी बैलेंस कर रहे हो, हाँ, तो आपका फोर्स क्या होगा इन दोनों का? रिजल्टेंट। तो ऐसे करेक्ट, ऐसे। करेक्ट, रिजल्टेंट होगा। अंडरस्टूड? हम्म आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. हम्म। Don't too much get in this concept because I'm not going to explain all the things. बस जस्ट मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने कहा लो एक बार आपको डिस्कस करके देखते हैं कि हाउ यू आर ठीक गेटिंग दिस कंसेप्ट. ओके. ठीक। हाँ सर, बिकॉज रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना हमारे सिलेबस में. अच्छा, ये प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम हाँ, कंसेप्ट। हाँ, हाँ, ये कंसेप्चुअल का है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में इट इज यूज्ड टू गेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. हम्म सडनली आई जंप इट देयर बट चलो करते हैं कंटिन्यू. देखो उसमें होता क्या है, जैसे कि अगर आप लेट्स से इफ यू ड्रॉ दिस वेक्टर, हम्म है ना, हम्म ये आपने वेक्टर ड्रॉ किया, हम्म। ये आपने बी वेक्टर को उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, और एंगल बिटवीन देम इज दिस. कौन सा लेट एंगल है मी इसमें? बता रहा हूँ कौन सा एंगल होगा वैसे, तो बताओ मुझे. इफ आई मार्क इट हियर थीटा, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? ए वेक्टर में का थीटा ही होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। करेक्ट. एंड हेड टू टेल ज्वाइनिंग, सॉरी, हम्म टेल टू टेल ज्वाइनिंग. हम्म तो इफ यू apparently join vectors, it will come like this. हम्म ठीक है, हम्म understood? हम्म Now, the law is known as parallelogram law. So हम्म। I need to draw a vector like this way. Wait a minute, let me erase it. First, I will show you something. This vector will behave like a what? ट्रायंगल। Resultant. है ना? और हाँ। This will behave like a resultant. हम्म Correct? हाँ। Let's say this angle is alpha. हम्म Okay? Okay. हम्म Now, from here, I can proceed the process so that I can get the resultant, हम्म। magnitude of resultant. But there is a heading written above that is parallelogram. Okay, तो पैरेललोग्राम बनाना तो पड़ेगा। बनाना पड़ेगा. ओके, तो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है. दूसरा क्यों बनाया है, आई विल टेल यू लेटर. हम्म देखो अभी क्या करते हैं, इस बी को मैंने कॉपी किया, हम्म एच यहाँ पे ले लिया. ठीक है, हम्म हम्म। 2 मिनट के लिए काम करता हूँ, इस पूरे डायग्राम को हटा ही देता हूँ. रुक जाना, इस ठीक है। पूरे डायग्राम को मैं हटाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ. हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बी वेक्टर हो गया. हाँ, जैसे मैंने बी। आपको एडिशन वेक्टर सिखाया था, तो हाँ, कैसे सिखाया था मैंने कि एडिशन फर्स्ट वेक्टर। वेक्टर, हाँ, ऐड करना सिखाया था. तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से, इस हेड से सेकंड हाँ वेक्टर का टेल ज्वाइन करो, है ना, बोला हाँ था. हाँ हाँ और हाँ उसमें फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हैं. हाँ, ये ट्रायंगल वाला लॉ। बताया था ना ट्रायंगल लॉ. हम्म करेक्ट है, तो ये हमारा बी वेक्टर है. तो हम्म। देखो अगर ध्यान से, तो ये रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा रिजल्टेंट आ जाएगा. हाँ, यही और आएगा। ये आ जाएगा, सेम ही तो है ना. हाँ, सेम ही है। और अब अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों को उठा दूं ऐसे, और एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाएगा, और क्या बने। बन गया पैरेललोग्राम. हम्म तो एक्चुअली में ऊपर से ऐड कर दोगे और नीचे से ऐड कर, दोनों ज्वाइन कर दोगे, हम्म। इट बिकम पैरेललोग्राम. ठीक है। ठीक है. अच्छा, ठीक। डेरिवेशन जो हम करने जा रहे हैं वो इससे करेंगे भी. ठीक है, डेरिवेशन मतलब ऐसा। डेरिवेशन इन द सेंस, इस ये जो निकालना था मुझे. प्रूफ। हाँ, ठीक है. हम्म। अब अगर मैं प्रोसीजर इससे करने जा रहा हूँ तो ये क्या फॉर्म हो रहा है फिलहाल अभी? अभी तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से भी मैग्नीट्यूड निकलता है. तो यानी जिसको हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, हम्म। एक्चुअली में हम ट्रायंगल ही बना रहे हैं पहले, तब उसका थोड़ा और फिर उसको अब। मॉडिफाई करके थोड़ा सा हमने उसको पैरेललोग्राम बना दिया. हम्म भले ही उससे हम प्रोसीड नहीं करेंगे. हाँ, हालांकि स्कूल एग्जाम में अगर पैरेललोग्राम पूछा है, देन यू हैव टू प्रोसीड फ्रॉम हेयर. और इसके प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ ऊपर दो वेक्टर्स बन गए हैं खाली, बस. ठीक है, हम्म। इफ यू वांट आई कैन प्रोसीड फ्रॉम हेयर, इफ यू वांट. नहीं, प्रूफ बता दीजिए। ठीक है, प्रूफ इसी पैरेललोग्राम से प्रूफ बताते हैं. ठीक है, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर सम पॉइंट्स. ठीक। लेट्स से दिस इज द टी पॉइंट, हम्म दिस इज
color will not good. Hmm. Let's say this is P point, हम्म this is Q point. Okay. हम्म हम्म And this I assume P Q R लेंगे नहीं, L ले लेते हैं. दिस इज L पॉइंट. R इसलिए ले रहे हैं बिकॉज रिजल्टेंट के लिए ऑलरेडी हमने R यूज कर लिया है. ठीक है. हम्म एंड वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q पॉइंट. ओके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. तो ये हम्म कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. हम्म उस पॉइंट को हम मान लेते हैं L के बाद M आता है. इस पॉइंट को मैंने M मान लिया. हम्म ठीक है. सो यू हैव सम पॉइंट्स. हम्म अच्छा, अभी ये देखना ध्यान से कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि रिजल्टेंट R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो लेंथ ऑफ पी क्यू, हम्म आई थिंक, है ना. हाँ एंड सिमिलरली अगर if I say that wait a minute. 3 बार hmm if I say that, यहाँ पे देखना ध्यान से. हम्म if I say that magnitude of a vector क्या होगा, so it will be length of PL. पीएल magnitude of B vector क्या होगा, it will be length of LQ. बी okay. क्या बी वेक्टर एल B is there ना. भूल हाँ गए. अरे नहीं वो भाई, वहाँ चला गया था लो लो हाँ यहाँ पे ले आया. ठीक. हम्म अंडरस्टूड. तो यहाँ हम्म पे टेक्निकली हमें R निकालना है. वी हैव वैल्यू ऑफ A B एंड एंगल बिटवीन देम. ठीक है. हम्म सो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ ट्राइंगल. ट्राइंगल हम्म P हाँ, Q M. ठीक है. हम्म अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग एक चीज और कर लेते हैं. जैसे आप ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखो. लुक इट हम्म केयरफुली. इफ हम्म आई आस्क टू यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LM. एल एम सो दिस इज द लेंथ LM. हाँ तो सो यू हैव अ बी एम राइट एंगल. यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अच्छा दिस इज ट्रिग्नोमेट्री दिस इज हाइपोटेनियस. हम्म तो यहाँ से अगर आप इस ट्राइंगल में लेट से अगर आप कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस इज LM, हाइपोटेनस B का मैग्नीट्यूड. हाँ एम आई राइट. हाँ तो हो जाएगा तो कॉस थीटा B cos थीटा. अच्छा, ये विदाउट, क्या मैं ए बी को विदाउट मॉड लिख सकता हूँ. नहीं नहीं लिख सकते हाँ. अरे नेगेटिव वेक्टर विदाउट मॉड एंड विदाउट वेक्टर. क्या सिंपल R बोल सकता हूँ मैं क्या, मॉड ऑफ R को. नहीं यस वी कैन से. ओ ओके वेक्टर नहीं लगाया, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया RAB के ऊपर. तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा इसका मतलब मैंने, हाँ, दिस इज ऑल्सो सेज मैग्नीट्यूड. लेट मी शो यू. आई हैव टोल्ड यू. ना ना ये उसमें तो वेट अ मिनट. नहीं नहीं बताया होगा ओ यार ऐसा. ये हाँ ये 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 ठीक है समझे ओके. कोई हम्म, बात नहीं. ठीक है, याद रखना इस बात को. ए सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है एनी कंफ्यूजन. नहीं वेरी गुड. अच्छा, उसी ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई कर दो एक बार प्लीज. साइन थीटा ये हो जाएगा पर क्यू एम अपॉन बेस बी तो ये हो जाएगा बी बी क्यू बी एम बी क्यू एम अपॉन बी. यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एम बिकम साइन बी. थीटा इंटू बी साइन थीटा. ओके. नाउ यूज ट्रायंगल पी क्यू एम. ओके. पी क्यू एम ठीक है I should make a right angle triangle, okay? Because it's a right angle triangle. ठीक दिख रहा है पी क्यू एम राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ 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 दिखता रहा है तो आप, हाँ करेक्ट. तो उसमें पी क्यू एम में ध्यान से देखो तो हाइपोटेनियस तुम्हारा पी क्यू है. रिजल्टेंट है हाइपोटेनस इज पी क्यू. हम्म ठीक है. तो हाइपोटेनस यानी पी क्यू का स्क्वायर. वो इन ऑर्डर टू डिस्टेंस व्हाट. डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं सॉरी. लगा सकते डिस्टेंस फॉर्मूला इन व्हाट वे. x2 माइनस x1 एंड तब cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर वैसे नहीं नहीं. नो नो. डोंट यूज दैट. ठीक है. पी ठीक क्यू पी क्यू इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर. हम्म तो इन दिस ट्रायंगल द बेस इज PM. हम्म तो PM ये का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर. हाँ, अब पीएम होगा क्या
PL plus LM. Correct, very nice. So as you can see, PM is PL plus LM, L LM and होती है and B cos. length of PL is what? PL is A vector. Correct, A vector का magnitude. हम्म Okay. So हम्म can I write here sorry, can I write here A plus, B cos थीटा. it is a whole square. ठीक है. और ये हो And जाएगा क्या? ये हो जाएगा B sin थीटा का होल स्क्वायर. correct. And PQ बन जाएगा R square. तो ये जाएगा A So स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. बी correct. स्क्वायर कॉमन है तो ये जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. Very nice. So it becomes A square plus B square plus 2AB cos theta. वो cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए. Why? Yes, दोनों. there. हाँ, sorry, I missed that. हम्म. तो ये तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. Okay. अच्छा क्योंकि स्क्वायर किए थे पहले. It is B square cos square theta and B square sin square theta. When you will take out common B square, they will left आर स्क्वायर का science. तो होल रूट कर दिए. Sorry. आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो आर विल बी होल रूट. Yes. मैंने वो लूट कर दिया है. Okay. ठीक. Are you getting it now? हाँ हाँ. तो इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. Yes, of course. हम्म And the very important thing which you have to see, that is कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है यानी आर, उसका वैल्यू दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ क्योंकि में दोनों एंगल. वेक्टर्स के बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है. इफ एंगल इज डिफरेंट देन रिजल्टेंट विल आल्सो बी डिफरेंट. ओके. ओके. तो ये यहीं से आप दिखता है आपको कि स्केलर और वेक्टर कैसे डिफरेंट है. हम्म. स्केलर में ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं एंगल. तो एंगल की एंगल में. रिक्वायरमेंट हो. ठीक है. इसमें तो एंगल की रिक्वायरमेंट है. करेक्ट है. अभी वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड इट, दैट इज अल्फा. अल्फा मतलब. This angle, the angle made by resultant हाँ with. इससे डायरेक्शन पता चलेगा. करेक्ट. तो अब अल्फा निकाल लेते हैं. तो अल्फा कैसे मिलेगा? अल्फा तो सो किससे इन द सेम ट्राइंगल अगर आप ले लो. कुछ आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? आर्क नहीं लेंथ नहीं, अपॉन नो. रेडियस. देखो, अगेन कंसीडर सेम ट्राइंगल. हम्म तो सेम ट्राइंगल अगर आपने कंसीडर किया, हम्म तो इस ट्राइंगल में अगर मैं लगा दूं tan अल्फा, क्या लगा दूं? देखो, लुक एट द ट्राइंगल फर्स्ट. टैन अल्फा. ठीक है. सो तो हो व्हाट जाएगा इज द, क्यू अपॉन पी एम. तो ट्राइंगल हमारा हो गया PQM. ये हो और जाएगा बी साइन tan थीटा बाई ए tan प्लस बी थीटा. करेक्ट. ये हो जाएगा QM अपॉन PM. परंतु अभी भी अल्फा नहीं मिला ना. बताता हूँ भी कैसे मिलेगा. QM ठीक. is B sin theta हम्म. and PM is ए प्लस बी कॉस थीटा. A plus B cos theta. हम्म ठीक है. हम्म. तो यहां से आपको देखो अल्फा मिल जाएगा tan इनवर्स. अब टैन इनवर्स क्या होता है? tan को उधर भेज दिया. ठीक है. हम्म एक्चुअली में व्हेन यू सॉल्व द B sin theta अपॉन A plus B cos theta, यू विल हम्म. गेट अ सम नंबर लाइक, ओके, जैसे आपको अगर डेटा याद हो तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है. यू हाँ नो. हाँ हाँ हाँ. तो सपोज करो, लेट्स से इफ यू सॉल्व ऑल द टर्म्स एंड यू हम्म गेट द वैल्यू 1, तो हम्म. tan अल्फा कम्स टू 1. तो हाँ. tan में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है? तो आंसर इज 45. परंतु थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक होगा ना 315, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? कैसे कैसे, लाइक व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट में भी इस tan की वैल्यू सेम होती है ना. तो 215 इक्वल्स टू tan 45. tan 215 तो कैसे पता कि ये tan 215 की tan 45? एक मिनट, वेट अ मिनट. 215 यू आर सेइंग. tan 215 इक्वल्स टू tan 45. देन दैट मींस यू आर ट्राइंग टू से tan 180 प्लस थीटा हम्म. इज अ tan अल्फा प्लस का ना, आई थिंक यू आर हाँ सेइंग. हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि ये tan 45 है कि tan 215 है? ओके, वेट अ मिनट. देखो क्या है ना कि दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज हम्म रिजल्टेंट ऑफ A एंड B. हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट इज इट करेक्ट. अगर आपने यहाँ पे हम्म tan अल्फा की वैल्यू को 215 ले लिया, लेट्स से, हम्म
हम्म। तो ये वेक्टर तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा आई थिंक, रिजल्टेंट हाँ, वेक्टर, तो है ना? फिट ही होगा। इट विल कम लाइक दिस वे। ओ, ओके, तो फिट हम्म। नहीं होगा। ओके, हम्म। तो तो उसे यू देख। हैव टू यू हैव टू थिंक लाइक दिस वे कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 180 लेना है। ठीक ठीक है, है। ठीक। अब ये यहाँ पे ये बोलो। tan इनवर्स का नंबर कैसे फाइंड करेंगे? कोई 11/19 हो गया तो कैसे tan इनवर्स निकालेंगे? यू आर नॉट एबल टू गेट, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। अच्छा। ठीक। हाँ, बिना उसके तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस यूजुअल जो एंगल्स होते हैं, जैसे 1037 होता है, 3/4, तो वैसे कर सकते हो, इधर नहीं कर पाओगे। ठीक है। ठीक। तो ऐसे छोड़ दो। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। ठीक। इन एग्जामिनेशन जैसे जो है वो एक शॉर्ट ऑफ एंगल्स पूछते हैं, जिस जो उनका एंगल पता हो, क्योंकि ऐसे तो एंगल की रेंज बहुत सारी है, बिकॉज tan की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। हम्म। तो tan में तो कुछ भी आ सकता है। अब लेट से 31/29 आ गया, अभी उसकी वैल्यू नहीं मिल रही हमको, है ना? हम्म। तो इसलिए ऐसा हम नहीं इसमें स्पेसिफिकली कोई सोचेंगे कि हमें एंगल मिल ही जाए। ठीक। इन एग्जामिनेशन जब भी आता है इस तरीके के एंगल्स, तो दे आर गोइंग टू गिव यू आंसर। वैसे एंगल उसका पता हो। हाँ, तो जिसका जिसका एंगल डिफाइंड ना हो, डिफाइंड तो होगा ही, लेट से मतलब बहुत हम्म। कॉमन ना हो, जो कॉमनली हम्म। यूज हम नहीं करते हैं, ऐसा ना हो। ठीक है, हम्म। उसमें वो एंगल दे देंगे आपको। ठीक है, अच्छा। लेट से टेन मान लो 1070 आ रहा है, तो बता देंगे 1070 इतना होता है। ठीक है, दे विल टेल यू। तो ओके। आंसर निकल गया ना? अरे बट 10 में उतने तक जाओगे तब तक तो ऐसा तो है नहीं। अरे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है ना कि आपको अल्फा ही निकालना है, अब अल्फा निकाल के आपको अल्फा की वैल्यू दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, उसमें से अल्फा में यूज होने वाला होगा। लेट्स से वेरी बिग क्वेश्चन इज देयर, इन बिटवीन यू आर गेटिंग द अल्फा। हम्म। तो अब उस अल्फा को क्या एंगल लिखना है वो तुमको वहां बता देंगे। ओ। वो जो अल्फा देंगे वो आंसर नहीं होगा। अच्छा। ठीक। हाँ, ठीक। ठीक है ना? हम्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, आई होप हम्म। भी क्लियर हो गया होगा। ठीक। क्लियर। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट। अच्छा। पॉइंट्स नोट पॉइंट लिख लिया सब, अब लिख लिया ना ऊपर आपने हाँ हाँ, कि लिखना है? लिख तो लिया हूँ। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। अब लेट्स से हम्म। सबसे पहला पॉइंट, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो उल्टा कर देंगे बी का। तो टेक्निकली ये जो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, ये एक्चुअली हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देख तो रहे हैं, हम्म। बट उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ए हाँ, वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, बी वैक्टर उल्टा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेट से मैं इसको अगर डायग्राम में दिखाना चाहूँ, तो हमारा स्टैंडर्ड, अगर आपको याद हो, तो हमारा स्टैंडर्ड जो हमने ऊपर सॉल्विंग में लिया हुआ है, बी हम्म। वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हम्म। बट हमें जो रिजल्टेंट निकालना है वो किसका निकालना है, ए और बी का कि ए और माइनस बी का? या माइनस बी का। ए और माइनस बी का निकालना है। ठीक है, बहुत तो ध्यान से उल्टे। देखना और देखना। ठीक है, लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो पहले तो मैं रिजल्टेंट निकाल के दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ हम्म। होगा रिजल्टेंट। हम्म। आपने ये ड्रॉ कर दिया माइनस बी, हम्म। ये हम्म। ड्रॉ कर दिया आपने माइनस बी, हम्म। और ये वेक्टर बना दिया। हम्म। दिस वेक्टर ऑल्सो कंसिडर एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, हम्म। डोंट थिंक इट इज सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वेक्टर काइंड ऑफ वेक्टर में कुछ होता नहीं है, इट्स ऑलवेज रिजल्टेंट। If a minus b is written there, it means it is a addition of a and minus b. Are you getting this line? हम्म। Let's say I call this vector r dash. हम्म। It comes a vector minus बी वैक्टर। b vector. Okay, हम्म। understood? हम्म। Now, when I'm going to find the magnitude of this r dash vector, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। oh, why? Look at that. I told you that. हाँ, हम्म। आपने क्यों ऐसा सोचा बताता हूँ। आपने सोचा इसलिए इस पॉइंट को ऐसे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए और बी, भाई बी को हम्म। रिवर्स ही तो किया, तो बी का लेंथ तो उतना ही हुआ सर, है हम्म। ना? ए हम्म। तो ए का भी लेंथ वही है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो थीटा यहाँ पर क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, अब अगर आप चेक करोगे तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल अब थीटा नहीं रहा है। ये वाला एंगल। हाँ, वो नीचे वाला एंगल है अब। हाँ, इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो नीचे वाला एंगल आएगा आई थिंक।
अंडरस्टूड? से यस और नो? हाँ, यस यस। तो अब आपको एक्चुअली में जब आप उस आर रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले को यूज करने जा रहे होगे, हम्म। तो आई विल यूज सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस, प- ओनली वन पर डिफरेंस। परंतु दोनों के बीच में थीटा भी तो आ रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखा जाए तो। दिस, या क्लोजेस्ट। बट रिमेंबर दैट क्लोजेस्ट एंगल देखना है, दैट इज अ करेक्ट पॉइंट। हम्म। बट क्लोजेस्ट एंगल तब देखना है जब दे आर ज्वाइंट हेड टू हेड और टेल टू टेल। नाउ यू कैन सी दे आर ज्वाइंट टेल एंड हेड। हम्म। So how can you say that it is the answer for the angle? ओह। Whenever you are considering that closest angle is the angle between two vectors, first you have हम्म। to look out that are they joined tail to tail or head to head? हम्म। If you are considering this is as theta, so first हम्म। you check it that point. This is the हम्म। head of A vector. This is the tail of a B vector minus B vector. हाँ। This can't be angle between them. हम्म। हेड टू टेल से। Understood? हम्म। Yes, they are joined head to tail. To हम्म। get the answer angle between two vectors, they should be joined head to head or tail to tail. हम्म। Are you getting this line? यस। Okay, don't get confused. बट हम्म। हाँ, अब तुम्हारे में अच्छी बात ये है, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हम्म। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए? अब माइनस कॉस थीटा होता है। करेक्ट, इट इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए टू ए बी। कॉस थीटा। तो अब टेक्निकली हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं, फिलहाल अभी ऐसे कंसीडरेशन में ला सकते हैं इस बात को हाँ। कि अगर दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो एडिशन में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। परंतु कुछ केस में अलग हो सकता है। कैसे? अगर वहां चला गया, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, देखो व्हेन, बात समझना, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला, सपोज करो आई एम गिविंग यू टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम्म। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच का, ए और बी के रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और सब्ट्रैक्शन हम्म। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। क्लियर? ठीक तो है। what you are going to use, you are going to use for addition this formula. You will हाँ। consider plus sign there, हाँ। हाँ। and for the subtraction magnitude you have to apply this formula. That's it. ये तो बात मैंने तुमको जो समझाई है, इसे समझाने के लिए बताई है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एनीथिंग, इट इज जस्ट लाइक एडिशन वेक्टर्स। ओके? तो तो वेक्टर सॉल्व करते समय हमें फिगर ड्रॉ करना है कि डायरेक्टली फॉर्मूला करना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला। बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो ना, कि क्या करना है, व्हाट यू, है ना? दैट्स वाई मैंने दोनों बातें बता दी तुम्हें। ठीक है। ठीक। ठीक अभी है। ध्यान से एक और चीज समझो। जैसे आपको हम्म। याद होगा कि अभी मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर हम्म। से एंगल दिखाया था अल्फा। हम्म। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात करूं कि रिजल्टेंट वेक्टर का आर डैश से एंगल निकालते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एंगल। व्हाट वी कॉल इट? आर बीटा। डैश का मतलब? अच्छा, बीटा मतलब बीटा रिजल्ट का एंगल निकालना है। देखो वहां पे क्या था, एडिशन वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल अल्फा था, यहाँ हम्म। पे सब्ट्रैक्शन वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल बीटा मान लिया। ओके? ठीक। ओके। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दैट सेम मैनर जैसे उसमें सॉल्व किया था। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हम सेम ही लगाएंगे। टेन अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। वो अलग लिसन अलग होते हैं। वंस, लिसन वंस। हम्म। टेन बीटा, बीटा आ जाएगा अल्फा की हम्म। जगह। हम्म। एंड बी साइन थीटा था, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस। माइनस थीटा आ जाएगा हम्म। अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा कॉस टू कॉस। 180 माइनस थीटा आ जाएगा। सो योर फॉर्मूला बिकम, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। करेक्ट, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस। कॉस थीटा। ठीक। दिस मस्ट बी योर रिजल्टेंट फॉर दैट। क्लियर यहाँ तक बात? हम्म। एनी कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। तो फाइनली अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मैं इसको एक डायग्राम और बना देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम्म। ठीक है, हम्म। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हम्म। और ये रहा इनका रिजल्टेंट सम वेक्टर, हम्म। और ये रहा सब्ट्रैक्शन वेक्टर। ठीक है। ठीक।
दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बिलो एंगल इज बीटा। ओके, ठीक। ठीक। तो ये डायग्राम याद रखना, कई बार कभी कभी क्या है, इस डायग्राम को बना के भी हम आंसर्स इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलो इतना क्लियर हुआ। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर सब्ट्रैक्शन वेक्टर, तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन वेक्टर ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन इज द इटसेल्फ एडिशन वेक्टर। ठीक है, बट माइनस साइन के साथ। बस हाँ, एंगल एंगल विल चेंज, एंगल थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, एंगल थीटा की जगह माइनस 180 माइनस थीटा आ जाएगा। इन द प्लेस ऑफ थीटा दे विल यूज 180 माइनस थीटा। अंडरस्टूड? ठीक। एंड इन द फॉर्मूला जहां जहां थीटा था वहां वहां हमें 180 माइनस थीटा करना है। दैट्स इट। ओके, ठीक। ठीक। एनी कंफ्यूजन? नहीं। सारा कुछ लिख लिया? हाँ हाँ, लिख तो दिया था। ठीक है, अब जैसे इसमें सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज अबाउट लेट्स से थीटा, इट इज अबाउट मल्टीपल एंगल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज, मल्टीप्लाई। लेट मी टेल यू, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। हम्म। इफ थीटा इज 0 और ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा लेट्स से। ठीक है, हाँ। ठीक। तो अब थीटा 0 होने का मतलब जो बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा शायद। हाँ। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करने जाऊं हम्म। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाएगा। हाँ। और कॉस ऐसे, जीरो तो वन तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ बनेगा। हम्म। दिस ब्लू वेक्टर बिकम रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ। दिस फर्स्ट वन इज बिकम ए एंड बी। तो ये हम्म। डायरेक्टली लुकआउट हो रहा है डायग्राम से ही कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आने वाला है। हम्म। बोलो हाँ या ना? हाँ। बट अगर हमें फॉर्मूला भी लगाना है तो दैट ऑल्सो वी कैन यूज, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हाँ। कॉस 0। तो ये से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी हो जाएगा। कॉस 0 इज 1, इट बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जगह तो ए आर, प्लस बी। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओ। ठीक। ओके, हम्म। और एंड इसका एंगल जीरो हो जाएगा। अल्फा यू आर आस्किंग? हाँ, आई हाँ। थिंक हाँ, करेक्ट, अल्फा अल्फा। अल्फा बिकम 0। वन मोर थिंग, हाँ। when you are adding two vectors and both are collinears, एक ही हम्म। तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, हाँ, तो उनके रिजल्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम आता है। क्या आता है? मैक्स। मैक्सिमम। क्योंकि वो करेक्ट, वेस्ट नहीं होता कॉस थीटा का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। लेट्स से थीटा इज 180। तो जीरो आ जाएगा ऐसे खींचो। नहीं 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 नहीं, सुनो तो भाई देखो, अगर ऐसा कुछ होगा तो लेट्स से ये ए वेक्टर है तुम्हारा। हम्म। ठीक है, हम्म। लेट मेक इट लिटिल लिटिल, और सेकंड वेक्टर हमारा बी है। ठीक है, हम्म। हम्म। ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया। अब बी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे ना हम लोग, हाँ। क्योंकि रूल तो हमारा यही कहता है ना, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल आना चाहिए। हाँ। तो दिस येलो कलर बिकम, दिस बिकम बी वेक्टर, हम्म। एंड नीचे वाला तुम्हारा ए बन जाएगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट रिजल्टेंट। ड्रॉ होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। बोलो, हाँ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल देता हूँ, ये बताओ पहले। नहीं नहीं, थोड़े तीन एक साथ लाइन ड्रॉप हो गए तो थोड़ा समय लगता है समझने में ना। चलो वेट, लेट मी टेल यू वंस मोर। हाँ। ये पूरा आपका ए वेक्टर है, हम्म। फिर इसके हेड से बी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया। हाँ। ठीक, हाँ, तब दोनों उनके। वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अब हाँ। मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट स्टार्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा? दूसरे वेक्टर के हेड तक। सेकेंड वेक्टर के हेड तक। क्लियर? हाँ, क्लियर है। एंड फ्रॉम द लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये लेंथ ए माइनस बी दिख रही है आपको? लेंथ ए माइनस बी कैसे दिखेगी? नहीं दिख ए। रही? रुको रुको, हाँ, दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है, हाँ। ठीक है। दिस होल लेंथ इज ए, हाँ। दिस लेंथ इज बी, हाँ, तो ए माइनस बी तो हो दिस जाएगा। लेंथ बिकम ए माइनस बी। तो ये डायग्राम से आपको डायरेक्टली मिला। हाँ। नाउ फॉर्मूला वी आर, क्या? हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला। नाउ अंडर वी आर रूट। गोइंग, हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। ओके, अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या हुआ? आई हैव कॉपीड द फॉर्मूला। हम्म हम्म, पता नहीं, कॉपी नहीं हो रहा, छोड़ो, आई विल राइट। ठीक है, यही वाला अभी फॉर्मूला मैं, दीजिए वहीं से। अरे कॉपी नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म। प्लस 2ab कॉस कॉस 180।
हाँ 180 is -1. हाँ It becomes r square is equal to a square plus b square माइनस minus 2ab. A ये तो minus ये b का माइनस whole, स्क्वायर। तो it becomes a minus b. अच्छा, ठीक है। क्लियर है? अब एंड यू कैन गेट इट जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो उनका आप भले ही सम कर रहे हो हम्म, तो उसकी वैल्यू a माइनस बी आ जा रही है। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्लैरिटी हो रही होगी सम करने का मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं है कि जोड़ ही रहे होंगे, बढ़ ही रही होगी वैल्यू, समझे? कभी कभी घट भी सकती है एंगल के हिसाब से। हाँ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेक्टर। अभी आपने ऊपर देखा था पॉलीगॉन में तो कि जब एन हाँ वेक्टर जोड़े थे, एन वेक्टर जोड़ रहे हैं तो साउंड तो कर रहा है बहुत ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए सर, है ना? जीरो भी हो सकता है तब, हाँ, इट कैन बी जीरो। करेक्ट है क्योंकि एक ना? आदमी जो टक्कर दोगे तो हो जाएगा। क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट सिमिलर लाइक अलजेब्रिक सम। हाँ ओके, हमें एंड स्केलर नहीं। एंड दिस कैन बी कंसीडर एज मिनिमम वैल्यू। हाँ क्योंकि कट हो रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है 180 पे, ऐसे भी 190 पे। समझो ना कि जब बी वेक्टर अपोजिट हो जा रहा है तो उसने ए वेक्टर की जो ओवरलैपिंग वैल्यू है उतनी लेंथ तो उसने कट कर दी, रिमूव ही हाँ। कर दी। ठीक है, तो यहां से हम एक बात समझते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम्म आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम्म ऑलवेज लाइज बिटवीन आर मिनिमम टू, आर मैक्सिमम। यस, कॉस थीटा ये की वैल्यू डिपेंड करता है मेनली। इट्स अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन एंगल, करेक्ट। ओके, हाँ नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, आई थिंक सी पार्ट यू विल गेट इसका बाय, एंगल क्या बोलो। होगा? एंगल एंगल। फॉर द आर मिनिमम हाँ हाँ। इट विल अगेन जीरो। साइन 180 जीरो होता है क्या? हाँ करेक्ट, साइन इज जीरो। अच्छा, यू आर यूजिंग दैट फॉर्मूला? हाँ हाँ एक्चुअली मतलब। मैंने फॉर्मुलेस तो बताया नहीं है, मैंने तो ऐसे बता दिया ना कि यही तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। हम्म जब ए के पैरेलल है तो जीरो आ गया अल्फा। वो ए यहाँ प्लस वो जो यहाँ पर भी फॉर्मूला। देखो, हाँ आई एम गेटिंग योर पॉइंट दैट बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा में तुमने थीटा की वैल्यू पुट करी होगी एंड यू हैव सॉल्व दैट पार्ट ना। मैंने उससे वो तो कर ही लेंगे हम, बट हम डायग्राम से भी देख सकते हैं ना हाँ कि रिजल्टेंट वेक्टर ये ड्रॉ है सेम ही लाइन पे है। और ए वेक्टर भी ऐसे ही ड्रॉ है। तो सेम ही लाइन पे है। यस, ठीक। अंडरस्टूड। हाँ। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़े। हम्म। गुड। अब तो 90। अभी, हाँ हाँ 90 डिग्री वेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या तुम्हें? थोड़ा अजीब लग रहा है, इतना यूज टू नहीं ना उस लाइन वाइन है। अच्छा तो ठीक है, लग रहा देखो बहुत ज्यादा ना मतलब है। आराम से कामली इसको समझना, वो वेक्टर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहीं पे भी अटको ना तो प्रिटेंड मत करना कभी भी कि हमें आ गया है। इफ यू हैव ठीक एनी लाइक स्मॉल थिंग्स टू गेट इट तो यू हैव टू से, है ना, बता मुझे बोल देना। ठीक है, ठीक ठीक हाँ, वैसे तुमने अभी एंगल वाली बात पूछी तो दैट इज ठीक वेरी नाइस। ठीक है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे जैसे ये एंगल देखो, थीटा 9 हो गया 90 डिग्री। हम्म। ठीक है, जैसे अभी मैं ज्योमेट्रिकली देखूं, लेट्स से अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर मुझे ऐड करना है तो तो ये तो सीधे वो हो मैं जाएगा प्लस थ्योरम। हाँ, तो ये सीधे क्या बन गया, राइट एंगल ये ट्राइंगल से ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही बात हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। फिर कॉस से यहाँ 90 जीरो हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। देखो, एक तो तरीका जो डायग्राम वाला है ना, ये विजुलाइज हम्म करने का डायग्राम का है, विजुलाइजेशन वाला पार्ट है। हम्म। ठीक है, या दूसरा विजुलाइज फॉर्म। कर लो, ये फॉर्मूला बेस्ड है। हम्म। ठीक ठीक है, ठीक। क्लियर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम्म देखो, देखें ये बात तुम समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। इफ, अच्छा बताओ, कभी कभी हम्म ए प्लस बी वेक्टर हम्म का मैग्नीट्यूड हम्म क्या ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है? ये दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट सम कर रहे हैं, उसका हम्म। मैग्नीट्यूड, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, क्या कभी सेम हो सकता है? हाँ अगर 90 डिग्री हुआ तो यस, वेरी गुड, कि ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई वैसा करेक्ट अंतर नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही दैट इज वाई
दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो, कि तुम्हें डायग्राम का भी रिलेशन होता रहे, ठीक है। हम्म इफ एक मिनट, एक मिनट, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, हम्म इफ ए वेक्टर एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा परंतु क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्शन नहीं सेम रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैग्नीट्यूड सेम बोला, तभी तो मॉड लगाया। अगर मॉड क्यों लगाया मैंने? अगर मैं मॉड नहीं लगाता तो उसका मतलब क्या हो जाता? डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन भी सेम हो जाती। अंडरस्टूड? हम्म अच्छा हम्म बताओ, डायरेक्शन कब सेम हो सकती है? डायरेक्शन कब जीरो होगी तब सेम होगी ना। जब बी वेक्टर जीरो हो जाए हाँ। तब हो सकता है ऐसा, हम्म ठीक है। ठीक। ये आ जाएगा, दिस इज लाइक आर वेक्टर, दिस इज लाइक ए प्लस बी वेक्टर, हम्म दिस इज लाइक ये थोड़ा माइनस सिंपल बी। था। हाँ ये थोड़ा आसान केस था। हाँ, ये आसान केस था, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़े। हम्म ये जितनी चीजें बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है, इसको एप्लीकेशन में यूज करना क्वेश्चंस में। मैं कराऊंगा भी, अभी क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, बट धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। अब लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम्म और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हम्म इज सेम। लेट्स से वो दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है। ठीक। तो अब मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, सम एडिशन वेक्टर, मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। अच्छा कॉस थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज जनरल एंगल थीटा, ओके। अच्छा, ऐसे छोड़ देता हूँ तो। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे रिजल्टेंट की, तो ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस हम्म, 2ab एक्स का स्क्वायर कॉस थीटा, एम आई राइट? हाँ। हम यहां से आप 2x² कॉमन कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा निकल रहा 1 प्लस कॉस थीटा निकलेगा, वेरी गुड। है। अब 1 प्लस डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट, इट इज अ वन फॉर्म ऑफ दैट। तो हम्म, दे आर 3 फॉर्मूला ऑफ दैट, ठीक है। हाँ अगर आप कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स पे लिखोगे तो। टू टू स्क्वायर कॉस, 2 cos² थीटा माइनस 1, हम्म 1 minus 2 sin square theta, हम्म and the last one is which you have told me first, हम्म this the cos² theta minus sin square theta, ठीक है। हम्म अब यहाँ से वी हैव टू यूज सच फॉर्मूला लाइक जिसमें 1 कैंसिल आउट हो जाए। हम्म। व्हाट इज द व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज इट? वो वाला फर्स्ट वाला। करेक्ट, द परंतु वो तो थीटा। कॉस हाँ, थीटा भी नहीं वेट होगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे एंगल देखो 2 थीटा था, तो यहाँ हाँ वहाँ थीटा हो गया है, इट बिकम्स हाफ, तो वी हैव टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। डू दैट। 1 1 कैंसिल हो गया, हाँ। तो एट लास्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4x² कॉस का स्क्वायर थीटा बाई 2, गेटिंग? हम्म तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 2x कॉस थीटा बाई 2। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला। ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर्स अगर सेम है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक। बोलो, एनी प्रॉब्लम, बताओ फटाफट। नहीं ठीक है। ठीक है, ये एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, हम्म तो कई बार क्वेश्चन से आ जाएंगे ना हमारे लिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमें हमारे पास, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। अब सपोज करो मैं आपसे इसी में से पूछ दूं ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, सेम चीज माइनस हो तो जाएगा हमें पता है कि हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, एंड वी नो साइन थीटा हो दैट। जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये 180 माइनस थीटा आएगा, हाँ तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2x साइन वन थीटा। एट्टी माइनस थीटा होल बाई 2, हम्म 2 से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट 2x साइन थीटा बाई 2।
हम्म, ओके। ठीक। अब लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसे सपोज करो ये, मतलब प्रैक्टिकल इसका यूज क्या होने वाला है ऐसे। ठीक है, जैसे आप देखो, लेट्स से एक पार्टिकल है हम्म, विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, हम्म, ये पार्ट उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से पार्टिकल इज लाइंग देयर, यहाँ पे पार्टिकल लाई कर रहा है वहाँ पे ठीक है, मतलब। एट दिस पॉइंट। ठीक है, हम्म, अब ये पॉइंट ए हो गया और ये हम्म, पॉइंट हो गया बी। हम्म, तो ये पार्टिकल पार्टिकल, से। हाँ सेम पार्टिकल, पहले यहाँ पे था एट टी इज इक्वल टू जीरो, हम्म, और एट टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पर आ गया। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो अब मैं आपसे पूछूं, हम्म, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम्म, अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में क्या दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा कि नहीं। हाँ, वो तो वेक्टर है। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर मान लूं, ध्यान से रखना, हम्म, तो इसको एक वेक्टर मान लूं, हम्म, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हम्म, हम्म, तो ठीक है, एक काम करता हूँ, आई एम टेकिंग दिस होल डायग्राम, आई विल टेक आउट फ्रॉम, हम्म, इससे अलग से तुम्हें समझ में आ जाए, यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक। तो ब्लू वाली लाइन को मैंने वेक्टर बना दिया। हम्म, अच्छा ये बताओ, ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ सर्कल का रेडियस होगा, हाँ, तो ये भी सेम होगा। ऊपर भी सेम होगा, ऊपर भी सेम होगा। और लेट से ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में थीटा गिवन होगा तुम्हें। ठीक है, हम्म, हम्म, तो तुम्हें अब क्या निकालना है, यही तो निकालना है। हाँ, और ये वेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इसको अगर मैं ए मान लूं, हम्म, ठीक है, हम्म। इसको ए मान लूं, तो ये तो इसको बी। रिजल्ट, ये बी रिजल्टेंट जैसा लग रहा है और वो मेन लग रहा है। हाँ वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। लेट से इसको मैं मानता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा एस वेक्टर। हम्म, ठीक, हम्म, इसको डेल्टा एस मान लिया। ठीक है, चलो हम्म, इसको बी मान लेता हूँ। तो आपने बहुत सही ऑब्जर्वेशन मारा है, वेरी गुड, हम्म। कि सर ए वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर को कौन ऐड कर रहा है। बी वेक्टर तो डेल्टा एस वेक्टर सर क्या है, रिजल्ट। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है, हाँ, वो तो ऐसा करते हैं। और दोनों वेक्टर्स का एंगल कितना है बीच में, थीटा। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो 2x sin थीटा बाई 2। टू आर साइन थीटा बाई टू, आंसर हो गया। गॉट इट। हम्म। थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसी में अभी आपसे यही पूछ सकते हैं, सपोज करो जब ऐसे जा रहा था। परंतु ये तो सर्कल नहीं हुआ ना, वो तो सर्कल पे जा रहा था ना। हाँ, तो ये सर्कल नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना। नहीं नहीं, अरे डिस्प्लेसमेंट आई एम फाइंडिंग ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओ, फिर स्ट्रेट लाइन सो हुआ। इफ यू कंसीडर दिस पाथ, इट इज द डिस्टेंस आई थिंक, है ना। अच्छा अच्छा, डिस्टेंस नहीं पूछे, डिस्प्लेसमेंट। या आई मेंशन इट। डिस्प्लेस ठीक है, डिस्टेंस तो थोड़ा, निकाल लेते हैं अभी तक। हाँ डिस्टेंस में डिस्टेंस। कुछ था ही नहीं। हाँ, डिस्टेंस तो थीटा गिवन था, रेडियस गिवन थी, आर्क की लेंथ तो थी। हाँ, आर्क क्या होता है, आर्क का लेंथ एंगल इंटू रेडियस, हाँ। तो सिंपल उसी से आया था। ओके, ओके। एनी कंफ्यूजन इन दैट पार्ट। नहीं नहीं। तो वेट अ मिनट, हम्म, अभी कुछ होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक ठीक है, तो ठीक है। मैं इसी में ही कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। आई विल ऐड सम क्वेश्चन इन दैट पार्ट। तो यहाँ से एडिशन ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गया है, इसमें हम अब क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। ठीक। तो मैं आज क्वेश्चन दूंगा, हम्म। 30 to 40 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कब तक सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास तक? हम्म, कम कर दें। नहीं ठीक है, चलो हो जाएगा।
मतलब देख लेना, ठीक है। जितना इफ यू कर गेट उतना इनफ, कर लूंगा। हाँ, इफ यू गेट इनफ टाइम, यू कैन डू दैट, ठीक है। आई होप ठीक है। अभी समझ में आया होगा आज का लेक्चर।